मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। हम सभी कर्मों के आश्रव के बारे में वर्णन पढ़ रहे थे और विशेषता हमने काय की देखी थी, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण की पिछली क्लास में देखी थी। ठीक है, कर्मों के आश्रम में विशेषता आती है किससे? तो उसके लिए हमने देखा था कि तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, और इसके बाद अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष से उस आश्रम में विशेषता आती है। अब अधिकरण दो प्रकार का बताया था, एक जीवाधिकरण, एक अजीवाधिकरण। तो जीवाधिकरण की विशेषता जानने के लिए अगला सूत्र लिखा था कि वो कितने प्रकार का होता है। तो आद्यम समरंभ समारंभारम योग कृत कारतानुमत कषाय विशेषैः त्रिस 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 चतुश्चैक्षः। तो आद्यम मतलब पहला वाला जो जीवाधिकरण था उसके कितने भेद होते हैं? तो सबसे पहले तीन चीजें। पहली क्या? समरंभ, समारंभ, आरंभ। फिर योग। योग कितने प्रकार का होता है? तो मनोयोग, वचन योग और काय योग, तीन प्रकार का योग होता है। फिर कृत, कारित और अनुमत, यानी कि कृत, कारित, अनुमोदना, ये तीन प्रकार की। और कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, इसी के भेद बताए। त्रिस 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 मतलब आगे के जो तीन है, समरंभ, समारंभ, आरंभ तीन, मन, वचन, काय तीन, फिर कृत, कारित, अनुमत तीन, और चतुष, चतुष मतलब चार। तो चार क्या है? कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। चैक्ष है, इनका आपस में गुणा करना है। कैसे गुणा करना है? तो थ्री, मतलब इनके जब भेद बनाएंगे अपन, तो समरंभ, समरंभ के साथ एक योग लेंगे तो मनोयोग, फिर कृत लेंगे और फिर कषाय लेंगे तो क्रोध। ठीक है, फिर समरंभ, मनोयोग, कृत और मान कषाय, फिर समरंभ, मन, कृत और माया कषाय, समरंभ, मन, कृत और लोभ कषाय। इस प्रकार समरंभ, मन, कृत के कितने भेद बन गए? चार भेद बन गए। ठीक है, समरंभ, मन, कारित के कितने बनेंगे? चार बनेंगे। फिर समरंभ, मन, अनुमोदना के चार बनेंगे। तो इस प्रकार चार 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 करके ये 12 भेद बन जाएंगे। फिर इसके बाद 12 भेद किसके बनेंगे? समरंभ मन के 12 बनेंगे। ठीक है, तो समरंभ मन के 12 बने तो समरंभ वचन के फिर 12 बनेंगे, और समरंभ काय के फिर 12 बन जाएंगे। तो इस प्रकार से समरंभ के कितने भेद बन जाएंगे? 36 भेद बन जाएंगे। अब समरंभ के इस प्रकार से 36 भेद बनेंगे तो समारंभ के भी 36 भेद बनेंगे और आरंभ के भी 36 भेद बनेंगे। तो इस प्रकार से कुल कितने भेद बन जाएंगे? 36 36 36 करके 108 भेद बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो जीवाधिकरण है, ये जीवाधिकरण 108 प्रकार का होता है। हमने भंग बनाने की कोशिश भी करी थी पिछली बार में। ठीक है, इनको समझते हैं एक बार शॉर्ट में। क्या होता है समरंभ? मतलब किसी चीज का संकल्प करना, ये समरंभ। अभी सिर्फ सोचा है। ठीक है, ये समरंभ। समारंभ मतलब वो जो संकल्प लिया है उस संकल्प के लिए सामग्री को इकट्ठा करना। जैसे मैंने सोचा कि मैं खाना बनाऊंगा, अब पहले सोचा तो समरंभ, फिर खाना बनाने के लिए मैंने क्या करा? मैंने सब्जी निकाली, सब्जी सुधारने के लिए चाकू निकाला, आटा निकाला, ठीक है, पानी निकाला, आटा लगाएंगे, लोई बनाएंगे। ठीक है, तो सामग्री इकट्ठी करना ये कहलाएगा समारंभ। और आरंभ मतलब एक्चुअली वो काम करना चालू कर दूं। जब मैं सब्जी सुधारना चालू कर दूं, आटा लगा करके लोई बनाना चालू कर दूं, लोई से रोटी बनाना चालू कर दूं, तो ये कहलाएगा आरंभ। फिर ये किससे होता है? हाँ दीदी। ऐसे हमने एग्जाम्पल कुछ चैप्टर 1 या सेकंड में भी पढ़े थे ना। इसमें तुमने बताया था मैं यात्रा के लिए जा रहा हूँ हाँ हाँ और हाँ फिर अभी मैं गया नहीं था। हाँ। ऐसा कुछ एग्जाम्पल वो किस चीज में देखे थे हमने? 1 मिनट रुक जाना। वो निश्चय और व्यवहार का था। वो अपन पढ़ रहे थे नहीं, निश्चय व्यवहार नहीं। कौन सा नए था? नए का नाम मैं भूल गया। निश्चय नए, व्यवहार नए तो नए हैं, निश्चय वो वाला नए नहीं है। मैं नए का नाम निकालता हूँ, 1 मिनट। द्वितीय, द्वितीय,
हाँ अरे ठीक है। द्रव्यार्थिक, आ, अर्यार्थिक। नेगम ने हाँ ठीक है, तो ये नए में था, नैगम नय, नैगम नय के स्वरूप में था कि हमने काम का संकल्प कर लिया, संकल्प ग्रहण करना। ठीक है, ये नैगम नय में आएगा कि हमने संकल्प कर लिया है कि मुझे शिखरजी जाना है। ठीक है, तो उसको कहेंगे नैगम नय। ये अपन ने नए के विषयों में पढ़ा था, अभी काम स्टार्ट नहीं करा है हमने, बस संकल्प करा है मन में। तो यही ये जो संकल्प करना है, तो अपन ने जब कहेंगे कि हम शिखरजी जा रहे हैं, तो हमने क्या करा है, उस समय जब नए पढ़ा था तो ये सोचा था कि अभी हमने टिकट करवा लिए, बैग पैक कर लिया है, लेकिन क्या हम ट्रेन में बैठे हैं? नहीं। लेकिन हम क्या कहेंगे कि हम तो जा रहे हैं, तो अभी एक्चुअली जा नहीं रहे हैं। तो वो हमने कथन नैगम नय की अपेक्षा से करा था। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हमने बोल दिया कि हमको शिखरजी जाना है, तो सबसे पहले जब मन में विचार करेंगे तो वो आएगा समारंभ में। फिर जब तैयारी करने लग जाएंगे, बैग इत्यादि पैक करने लग जाएंगे, ठीक है, द्रव्य लगाने लग गए वहां ले जाने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा समारंभ में। और फिर आरंभ में आएगा जब हम एक्चुअली ट्रेन में बैठ जाएंगे। तो क्या ये नैगम नय और ये संभ्रम समारंभ आरंभ ये कुछ रिलेटेड है मतलब? नहीं, बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, ये क्रियाएं हैं जो हम कर रहे हैं, और नैगम नय मात्र कथन की शैली है। ठीक है, कि हम किस अभिप्राय से बोल रहे हैं, उसका क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हाँ ठीक। हाँ, फिर समरंभ समारंभ आरंभ हो गया, फिर योग, यही सब चीजें हम सिर्फ मन में सोचा अभी और किसी से कहा नहीं, तो वो मनोयोग से होगा। अब जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे सुबह पूजन करने जाना है, वचन से बोल दिया, तो ये वचन योग से हो जाएगा। और काय से मैं तैयारी करने लगा उसकी, तो ये काय योग से हो जाएगा कि मैंने अपने धोती दुपट्टे निकाल लिए, द्रव्य निकाल के रख ली कि सुबह इसको धोएंगे और लेकर के जाएंगे। ठीक है। फिर कृत कार्यता अनुमत क्या होता है? कृत मतलब कुछ काम जो हम स्वयं करें, ये कहलाएगा कृत। ठीक है, जैसे अब हम स्वयं सुबह अभिषेक करते हैं, तो ये कहलाएगा कृत। कारित क्या कहलाता है? कारित कहलाता है जब हम कुछ काम स्वयं न करके किसी और से करवाएं। ठीक है, ये कहलाएगा कारित। जैसे कहीं दूसरे क्षेत्र में मुझे शांति धारा करवानी है, जैसे मुझे गोलाकोट में शांति धारा करवानी है, अब मैं हूँ उज्जैन में, मुझे करानी है गोलाकोट में, तो क्या होगा, मैं खुद तो जा नहीं सकता कल के कल, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर बोल दूंगा कि भैया धनराशि हमसे ले लेना और हमारी तरफ से कोई और कर लेना। तो ये हमने किसी से करवाया, ये कहलाएगा कारित। अब क्या हो गया, अनुमोदना। तो ना हमने स्वयं करा, ना हमने किसी और से करवाया। अंकेश भैया गए गोलाकोट, उन्होंने वहां पर शांति धारा करी, ठीक है, तो मैंने मात्र क्या बोला कि आपकी बहुत बहुत अनुमोदना, आपकी प्रशंसा कर दी मैंने, ठीक है, कि आपको तो खूब पुण्य है, ऐसा करके। तो ना मैंने करी, ना मैंने करवाई, लेकिन जिसने करी उसकी मैंने प्रशंसा कर दी, तो ये कहलाएगा अनुमोदना। ठीक है। अब ये हम किसी भी कषाय के वशीभूत होकर के कर सकते हैं, क्रोध कषाय के वशीभूत होकर के करें, मान, माया और लोभ। ठीक है, इन सभी का आपस में जब कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो ऐसे कुल 108 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, जो अपन ने अभी गिन करके देखे, तो इस प्रकार से कुल 108 जीवाधिकरण के भेद होंगे। फिर अजीवाधिकरण के भेद हमने देखे थे, कितने भेद थे? 11। सूत्र लिखा था, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदाः परम। परम मतलब बाद वाला अजीवाधिकरण है, तो उस बाद वाले के भेद बताने के लिए लिखा, पहला मूल भेद कितने हैं? निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। फिर निर्वर्तना के दो, द्वि मतलब दो, फिर चतुर मतलब निक्षेप के 4, फिर संयोग के वापस 2, ठीक है, और त्रि तो निसर्ग के 3 भेद। कौन कौन से भेद बनेंगे तो देखेंगे। निर्वर्तना के 2 भेद। निर्वर्तना का मतलब होता है रचना होना, ठीक है, किसी भी चीज की रचना होना, उस रचना करने में हमको जो आश्रय हुआ वो निर्वर्तना। ठीक है, तो 2 प्रकार की निर्वर्तना, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना में क्या आएगा? जो हमारा शरीर बनेगा, जो हमारा मन बनेगा, जो हमारा वचन, भाषा, वर्गणाएं
जो हमको बोलने की शक्ति आ रही है वो, जो श्वासोश्वास है हमारी वो, ये सब क्या आएगी मूल गुण निर्वर्तना में। उत्तर गुण निर्वर्तना में क्या आएगा, जो भी, अब देखो शरीर, ये मूल गुण निर्वर्तना कब चालू होती है, जब हम विग्रह गति से होकर के एक शरीर में आते हैं, फिर वो शरीर पर्याप्तियां ग्रहण करते हैं और फिर वो आहार वर्गणाएं, शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाएं ग्रहण करी, और जीवन भर जो आहार पर्याप्तियां हम ग्रहण कर रहे हैं, आहार वर्गणाएं हम ग्रहण कर रहे हैं, तो ये जीवन भर चल रहा है। उत्तर गुण निर्वर्तना क्या होगा, जो हम बहिरंग शरीर के अलावा कुछ भी हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैंने एक ड्राइंग बनाई, ठीक है, मैंने एक आर्ट वर्क बनाया, किसी ने एक घर बनाया, किसी ने खाना बनाया, किसी ने गाड़ी बनाई, कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं हम, कुछ रचना कर रहे हैं हम, तो उस रचना में जो भी आश्रव होगा वो उत्तर गुण निर्वर्तना में आएगा। मूल गुण निर्वर्तना में शरीर संबंधी, उत्तर गुण में बाहरी हम जो भी क्रिएट कर रहे हैं। निक्षेप क्या कहलाता है, निक्षेप मतलब होता है रखना, और ये निक्षेप 4 प्रकार का, ठीक है। हम बोलते हैं आदान निक्षेपण समिति, मतलब आदान मतलब लेना, निक्षेप मतलब रखना। तो मुनिराज की होती है कि कोई भी चीज वो लेते हैं तो उस चीज को लेने के पहले पीछे से मार्जन करते हैं, रखने के पहले पीछे से मार्जन करते हैं, ये कहलाती है आदान निक्षेपण समिति। तो इसमें निक्षेप का मतलब समझना है, रखना, ठीक है। तो 4 प्रकार से रखना होगा। सबसे पहला अप्रत्यविक्षित। अप्रत्यविक्षित यानी कि हमने क्या करा, संभल करके रखा है लेकिन बिना देखे रख दिया, केयरलेसली रख दिया है, बस धीरे से रखा है। ऐसा नहीं कि हमने बहुत जोर से पटका है, हमने बस धीरे से रखा है लेकिन बिना देखे रखा। अगर कोई जीव होता तो धीरे से रखने में भी उसके नीचे दब जाता, ठीक है। ये अप्रत्यविक्षित, बस कंपैरेटिवली हमारी रखने की स्पीड स्लो थी, ठीक है, और बहुत संभाल करके हमने करा लेकिन बिना देखे क्रिया करा। फिर दुप्रमिष्ट। दुप्रमिष्ट मतलब होता है दुष्टता पूर्वक करना, जान करके धम धम करके बैठ जाना एक जगह पर पे आकर के, आप पढ़ गए भैया हम तो बहुत थक गए, फिर इसके बाद कोई किताब रख रही है तो एकदम जोर से हमने करके रख दी कि भैया ये एकदम एहसान कर रहे हैं बिल्कुल किसी के ऊपर कि ये रखो, पटकी हमने तो आकर के, ठीक है। 11th-12th होती है तो बच्चे जेई वाले क्या करते हैं, फटाफट आकर के अपने सारे मॉड्यूल्स इकट्ठे करे और धड़ाम करके रख दे कि भैया हो गई एग्जाम खत्म, साल भर एग्जाम खत्म होती है, उसके बाद बच्चे ये लो पटकी हुई है किताबें। तो दुष्टता पूर्वक हम रखते हैं कि अब इनको रद्दी में डालो, लेकिन संभाल करके भी तो रख सकते हैं कि कोई जीव आ जाए तो न मर नहीं जाए उसके नीचे। सिर्फ रखना नहीं, हम चलते फिरते भी हैं तो दुष्टता पूर्वक चलना, पैर बहुत जोर जोर से पटक पटक के चल रहे हैं, ठीक है, जान करके कोई चींटा चींटी इत्यादि कोई जीव हो वो नीचे आएगा तो बचेगा ही नहीं, इतना दुष्टता पूर्वक हम चल रहे हैं, ठीक है। सहसा, सहसा मतलब अचानक कुछ कर देना, जैसे ये किताब है मेरे पास, इस किताब को अचानक बंद कर देना, ठीक है, तुरंत के तुरंत अचानक बंद कर देना। तो अपन देखते हैं कभी कोई किताब होती है तो किताब के नीचे क्या, कभी खोलो, अपन किताबें वगैरह खोलते हैं अपनी पुरानी, तो कभी बीच में एक मच्छर फंसा हुआ है, एक मक्खी फंसी हुई है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो हमने इतनी जल्दी बंद करी कि उसको उड़ने का टाइम ही नहीं मिला, ये कहलाएगा शीघ्रता पूर्वक करना, ठीक है। सहसा अचानक से करना। अनाभोग, अनाभोग मतलब ऐसी जगह पर रखना जहां हमको दिख ही नहीं रहे फिर भी हम सामान रख रहे हैं, ठीक है। जैसे ऊपर वाले शेल्फ में कुछ रखना है, टांड पर कुछ चढ़ाना है, सूटकेस चढ़ाना है, कुछ बड़ा सा कार्टन चढ़ाना है, अब हम सीढ़ी पर भी चढ़ गए अथवा कुर्सी पर स्टूल पर भी चढ़ गए और वहां कोने में रखना है, तो वो जगह हमको दिख ही नहीं रही है, ठीक है। चढ़ने के बाद भी एक कॉर्नर होगा, बहुत कॉर्नर ऊपर शेल्फ का जो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन हम सामान चढ़ा देंगे वहां पर, ठीक है। तो ऐसी जगह पर सामान रखना जहां हमको दिख भी नहीं रहा है, उसको कहते हैं अनाभोग, ठीक है। जैसे वहां पर हो सकता है दीमक लगी हो तो इतने जीव होंगे, चींटियों का झुंड हो, कुछ भी हो, तो उनकी हिंसा होगी इसमें। फिर संयोग, संयोग मतलब होता है मिलाना, ठीक है, संयोग मतलब मिलना या मिलाना। 2 प्रकार का संयोग है, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। भक्तपान संयोग मतलब क्या हुआ, मर्यादित वस्तु में अमर्यादित वस्तु मिला देना, ठीक है। जैसे क्या करते हैं हम लोग, मैंने एग्जाम्पल लिया था कि जैसे मर्यादा का आटा, 3 दिन की मर्यादा होगी आटे की, ठीक है, मर्यादा चेंज होती है, जैसे अभी बारिश का मौसम है तो 3 दिन की मर्यादा होगी,
तो अब 3 दिन का हमने आटा पीस के रखा हुआ था, अब चौथा दिन हो गया, हमने नया आटा पीस लिया। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो हमने नया आटा पीस के रखा था, अब हमको करना क्या चाहिए था कि हमको वो पुराना आटा जो है, जो अमर्यादित हो गया है, उसमें क्या करा हमने कि उसको हटाना चाहिए, जिस बर्तन में रखा था उसको धोना चाहिए, उसको सुखाना चाहिए, फिर नया आटा रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा, वो मर्यादित वस्तु ये नया आटा है, उसमें अमर्यादित मिला करके रख दिया, ठीक है। तो पूरा अमर्यादा का हो जाएगा फिर वो। हमने जल लिया था, अच्छा उबाल लिया था, मर्यादा वाला हो गया था, उसमें कच्चा पानी मिला दिया, ठीक है, वो अमर्यादित हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, नहाते हैं ठंड के मौसम में तो पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं तो उसको, जैसे हीटर में से पानी आया वो, ठीक है, हीटर ऑन करा उसमें से पानी आया, रॉड गर्म करी उसमें से पानी आया, अब वो पानी तो एकदम गर्म है, उससे नहाते तो नहीं है सीधे, उसमें ठंडा पानी मिला करके उसको ठंडा करते हैं, बिल्कुल सही ठीक है। और फिर उसको मिलाते हैं, तो उसमें क्या हो गया, जीवों की हिंसा हो गई, ठंडे पानी के जीवों की, गर्म पानी के जीवों की आपस में टकराए तो हिंसा हो जाएगी, गर्म वाले ठंडे में जाकर के सरवाइव नहीं कर सकते और ठंडे वाले गर्म में सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे एग्जाम्पल लिखा अभी, क्या करा था कि हमने क्या बनाया, कुछ बनाया, जैसे वो दही वड़ा बनाया, दही वड़ा बनाया, या फिर क्या बनाया, कड़ी बनाई। तो हमने क्या करा, द्विदल मतलब कोई ऐसी दाल इत्यादि थी, उस दाल या बेसन उससे बनाएंगे और उसको दही या छाछ में मिलाया, ठीक है। अब वो वस्तु जो है, वो जब हमारे जीभ पर जाएगी, जब हमारे सलाइवा से उसका कांटेक्ट होगा, जब हमारी लार से उसका संयोग होगा, तो अनंत जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी उससे, इसीलिए वो चीज अभक्ष बन जाती है, ठीक है। तो ये कहलाएगा भक्तपान संयोग। उपकरण संयोग में क्या होगा, उपकरण संयोग में ये होता है कि जैसे मैंने बताया था कि एक मुनिराज का कमंडल रखा है धूप में, ठीक है, और मुनिराज पिच्छी के साथ थे अंदर बिल्डिंग में, अपने उसमें वसतिका में थे, कमंडल धूप में बाहर रखा हुआ था। तो अब क्या करेंगे, वो बाहर जैसे जाएंगे ना, कमंडल अपने आप नहीं उठाएंगे, वो उस पिच्छी से मार्जन भी नहीं करेंगे वो, क्योंकि पिच्छी थी ठंड में और वो था धूप में, तो ठंड के कारण इसमें थे शीत योनि के जीव, उस पर लगे हुए थे उष्ण योनि के जीव, तो शीत योनि के जीव को उष्ण में एकदम से कर देंगे तो उनकी हिंसा हो जाएगी, तो 2 मिनट खड़े रहेंगे फिर कमंडल उठाएंगे। ऐसे ही मुनिराज जब धूप से छांव और छांव से धूप में जाते हैं तो क्या करते हैं, तो धूप में रहते हैं तो जैसे ही छांव में एंटर करना हुआ तो अपने शरीर का मार्जन करते हैं पीछे से, क्योंकि उनके शरीर पर उस समय उष्ण योनि के जीव हैं, और छांव में पैर रख दिया उनने तो वो उष्ण योनि के जीव शीत में जाएंगे तो उनकी हिंसा हो जाएगी, तो पहले मार्जन करेंगे, फिर छांव में जाएंगे, फिर छांव से धूप में आना हुआ तो तब शीत योनि के जीव शरीर पर आ गए, अब धूप में जाएंगे तो उष्ण योनि आ जाएगी, तो ये जो शीत योनि के जीव हैं उनकी हिंसा हो जाएगी, तो फिर छांव में मार्जन करेंगे, फिर धूप में एंटर करेंगे, तो ऐसे धूप से छांव, छांव से धूप जाते हैं तो मुनिराज मार्जन करते हैं अपने शरीर का, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं उपकरण संयोग में, क्या होगा, जो हम एक एनवायरमेंट में कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, सपोज एक कमरे में एसी चल रहा था और हमने वहां से कोई चीज उठा करके दूसरे कमरे में रख ली और वहां पर एसी नहीं था, गर्मी थी, तो अब क्या होगा, वही शीत और उष्ण योनि वाले जीवों की हिंसा हो जाएगी वहां पर, ठीक है। हम फ्रिज से निकाल करके सामान बाहर कर देते हैं, उसमें हिंसा हो जाती है। और क्या होगा, एक खाने की चम्मच से कुछ कर रहे थे और वही चम्मच से दूसरी चीज में कर लिया, ठीक है, दाल की चम्मच थी उसी को सब्जी में डाल दिया, ये भी उपकरण संयोग में आएगा, ठीक है। अब उसी में से चीज साफ करी और वो छाछ बगा रही थी, तो अब दाल बगा रही थी, सॉरी सब्जी बगा रही थी, वो छाछ बगारने वाली चम्मच सब्जी में डाल दी गरम, ठीक है। तो इससे भी जीवों की हिंसा होती है, ये ध्यान रखना है अपने को, तो ये कहलाता है उपकरण संयोग, हमको बच के रहना चाहिए, जितना हम कोशिश कर सके बच के रहें। निसर्ग मतलब प्रवृत्ति करना, दुष्प्रवृत्ति करना, तो निसर्ग 3 प्रकार का, काय से दुष्प्रवृत्ति करना, जैसे अब्रह्म का सेवन करना, कुशील का सेवन करना, हिंसा करना, ये काय का निसर्ग। वचन का निसर्ग, किसी को अपशब्द कहना,
कटुता से बात करना, चिल्लाना, ये सब चीजें होंगी, ये सब वचन निसर्ग में आएगा। मन निसर्ग में दुष्ट विचार करना, किसी के प्रति बुरा सोचना, ये सब क्रियाएं करना, ये मन निसर्ग में आएगा। ठीक है, तो ये अजीवाधिकरण के कुल 11 भेद बन जाते हैं। यहां तक का हमने पिछली क्लास में देखा था। सभी को क्लियर है इतना? ठीक है, अब अपन देखते हैं आज से। अभी तक अपन ने देखा था जनरलाइज्ड कि कर्मों का आश्रव कैसे कैसे होता है, कितनी विशेषता यत्नाचार हमको क्रियाओं में रखना चाहिए। अब प्रत्येक एक एक कर्म का आश्रव कैसे होता है, ठीक है, अब विशेषता आने वाली है। अभी जनरलाइज था 8 कर्मों के लिए, अब ज्ञानावरण का आश्रव कैसे होगा, वेदनीय का आश्रव कैसे होगा, मोहनीय का आश्रव कैसे होगा, मोहनीय में दर्शन मोहनीय का कैसे होगा, चारित्र मोहनीय का कैसे होगा, ये विशेषताएं आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ज्ञानावरण कर्म का आश्रव कैसे होगा। तो ज्ञानावरण कर्म क्या होता है, जो हमारे ज्ञान पर आवरण करे, ठीक है, जो हमारा ज्ञान प्रकट ना होने दे, उसको कहते हैं ज्ञानावरण कर्म। ठीक है, तो ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के लिए कारण लिखा, सूत्र निकालेंगे सभी। 10th नंबर का सूत्र है, पढ़ना। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपगाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। हितेन सूत्र बोलोगे? सोनालिका तुम बोल दो। तत्प्रदोष निर्वाह मात्सर्य अंतराया सादरोपघाता ज्ञान दर्शनावण्यो। ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्या लिखा, तत् मतलब उन कर्मों का, उन कर्मों में विशेषता किसकी, तो अंत में लिखा ज्ञान दर्शनावरण योग। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण, हमने जब ये अध्याय शुरू करा था तब क्या बताया था कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के एक ही कारण है, क्योंकि ये प्रोसेस हमेशा साथ में होती है। पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। ठीक है, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है हमेशा, तो ज्ञान और दर्शन हमेशा साथ में होता है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का क्षय साथ में होता है। अब क्षय साथ में होता है तो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन साथ में प्रकट होता है। तो ज्ञान दर्शन जो है हमेशा एक साथ चलते हैं। ठीक है, इसलिए ज्ञानावरण कर्म के जो आश्रव हैं वही दर्शनावरण कर्म के भी आश्रव हैं। तो उन कर्मों का आश्रव, किन कर्मों का, ज्ञान दर्शनावरण योग, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रव किन क्रियाओं से होता है, तो 6 क्रियाएं बताई। सबसे पहली प्रदोष, ठीक है, सूत्र में देखना प्रदोष, हाँ कोई बात नहीं, प्रदोष। फिर अगला निन्नव, है ना, प्रदोष के बाद निन्नव, निन्नव के बाद मात्सर्य, मात्सर्य, फिर अंतराय, फिर आसादन, मात्सर्य अंतराया साधन, तो मात्सर्य, अंतराय और असाधन। ठीक है, आसादन, फिर आसादन के बाद उपघात। 6 क्रियाएं बताई है, कौन कौन सी, प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात। ठीक है, ये 6 क्रियाएं हैं। इन 6 क्रियाओं से ज्ञानावरण कर्म का और दर्शनावरण कर्म का आश्रव होता है। अब अपन समझते हैं 6 क्रियाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली क्रिया लिखी प्रदोष। प्रदोष क्रिया क्या होती है, तो यहां लिखा, तत्व की बात के प्रति मन में ईर्ष्या होना, नहीं सुनना। जैसे अगर कहीं पर कुछ तत्व की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, सम्यक ज्ञान की बात हो रही है, प्रवचन चल रहा है, किसी विद्वान का प्रवचन चल रहा है, किसी मुनिराज का प्रवचन चल रहा है, और हमारा क्या हो रहा है, वहां पर बैठ करके मन नहीं लग रहा अगर, ठीक है, तो हम सुनने की इच्छा ही नहीं कर रहे, हम उसको सुन ही नहीं रहे। ठीक है, अथवा अगर सुन भी रहे हैं
तो मन में ईर्ष्या भाव कर रहे हैं, जो भी प्रवचन दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, उसके प्रति ईर्ष्या भाव कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, उसके प्रति ईर्ष्या भाव कर रहे हैं, ठीक है। अथवा हम जा ही नहीं रहे, ठीक है, हमारा मन ही नहीं हो रहा वहां जाने का, जहां पर सम्यक ज्ञान की बात हो रही है, तत्व की बात हो रही है। तो क्या कहा, ईर्ष्या होना, वहां बैठ करके भी नहीं सुनना, मन नहीं लगना, अथवा जाना ही नहीं सुनने, ठीक है। कोई कारणवश हो तो बात अलग, लेकिन हमको उस चीज के प्रति रुचि नहीं है, हमको तत्व की चर्चा के प्रति रुचि नहीं है, उस प्रवचन के प्रति रुचि नहीं है, तो ना जाना, इसको कहते हैं प्रदोष। ऐसा करने से क्या होता है, ज्ञानावरण कर्म का आश्रव होता है, ठीक है। फिर अगला लिखा निन्नव। निन्नव मतलब जानते हुए किसी बात को छुपाना, ठीक है। हमको कुछ आता था और किसी ने कुछ पूछा और हमने मायाचारी करी, नहीं बताया, ठीक है, तो ये कहलाएगा निन्नव। जानते हुए बात को छुपाना, ये कहलाएगा निन्नव। इसका ये मतलब नहीं कि एग्जाम में चीटिंग कराएं, लेकिन फिर भी कोई जेन्युइनली कुछ डाउट पूछने आया, हम सिर्फ जनरली पढ़ रहे हैं और कुछ पूछने आया किसी भी चीज से संबंधित, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वाध्याय संबंधी, किसी भी चीज से संबंधित, लौकिक जो पढ़ाई करते हैं हम उससे संबंधित भी, कि भाई ये वाली चीज कैसे होगी, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ये अगर कोई पूछने आए और हमको आता है और हमने नहीं बताया, सिर्फ मायाचारी करी, तो झूठ बोला उससे कि भाई मेरे को तो आता ही नहीं है, तो ये कहलाएगा निन्नव। हमारे ज्ञान को छुपाने से क्या होगा, हमारे ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होगा, ठीक है। फिर मात्सर्य। मात्सर्य मतलब यही कि जानते हुए नहीं बता रहे, लेकिन क्यों नहीं बता रहे, इसके कारण नहीं बता रहे कि जो सामने वाला व्यक्ति वो हमसे आगे ना बढ़ जाए, ठीक है। मुझे ये चीज समझ में आती थी और किसी और ने मुझसे पूछी, जैसे अब किसी को कुंडली उंडली देखना आती हो और फिर कोई उससे पूछे कि ये कैसे करते हैं, उसको कोई रुचि हो और वो उससे बात करे, तो सामने वाला व्यक्ति इसलिए ना बताए कि यार ये तो मुझसे भी अच्छा आदमी निकल जाएगा, फिर ये और मुझसे भी ज्यादा इसमें धन कमाएगा, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर के। स्वाध्याय संबंधी देखें तो ये तो मुझसे बड़ा पंडित बन जाएगा, तो इसको मैं नहीं पढ़ाऊं, ठीक है, या मैं इसको कुछ बताऊं नहीं, अधूरी चीज बताऊं। क्यों, क्योंकि जो मुझसे पढ़ रहा है, जो मुझसे जान रहा है, वो व्यक्ति मुझसे आगे ना निकल जाए, तो हमने उसको बताया नहीं, दूसरा आगे नहीं बढ़ जाए, इसीलिए हमने अपने ज्ञान को छुपाया, ये कहलाएगा मात्सर्य, ठीक है। मात्सर्य के बाद अंतराय। अंतराय में क्या लिखा, ज्ञान और ज्ञान के साधनों में व्यवधान डालना, बाधा डालना, इससे होगा ज्ञानावरण कर्म का आश्रव, ठीक है। कोई पढ़ाई कर रहा था, हमने जाकर के रील्स देखना चालू कर दिया उसके पास बैठ करके, ठीक है, दूसरे कमरे में जाकर के जोर जोर से टीवी चलाने लग गए, तो बच्चा जो पढ़ाई कर रहा था उसको डिस्टर्ब होगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। हमने गाने बजा दिए, ठीक है, एग्जाम टाइम है और एक दूसरे कमरे में हम 4 दोस्त आ गए और हमारा एक भाई है वो पढ़ाई कर रहा है, बहन है वो पढ़ाई कर रही है, और हम 4 दोस्त एक कमरे में मिलकर के जोर जोर से गाना बजा के हंसी ठिठोली कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, ज्ञान में व्यवधान डाला। फिर ज्ञान के साधन में व्यवधान डालना, ठीक है, कोई प्रवचन सुनने जा रहा था और हमने उसको रोक दिया कि चल भाई प्रवचन तो होते रहेंगे, पहले अपन चलते हैं पानी पूरी खा के आते हैं। कोई स्वाध्याय करने जा रहा था, बैठ रहा था और हमने व्यवधान डाल दिया, तो ये कहलाएगा ज्ञान के साधन में बाधा डालना, तो इसको कहेंगे अंतराय। इससे हम भविष्य में क्या होगा, हमको ज्ञान के साधन में अंतराय आएगा। किसी को स्वाध्याय करने से रोकना, किसी को प्रवचन सुनने से रोकना, ठीक है। कोई जिनवाणी सर चला के वो चल कर रहा था, हमने क्या करा कि अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी इसको बंद करो और पहले मैच लगाओ, मैच देखेंगे आज तो ये कहलाएगा अंतराय डालना। फिर आसादन। आसादन में क्या होगा
पर के द्वारा प्रकाशित होने वाले ज्ञान को रोकना। मतलब जैसे क्या हो रहा था, कोई प्रवचन कर रहा था, कोई स्वाध्याय करा रहा था, पंडित जी आए, महाराज जी आए, वो स्वाध्याय करा रहे हैं। अब स्वाध्याय चल रहा है 50 मिनट, 1 घंटा। अब क्या हुआ, कुछ एक विषय चल रहा था, वो थोड़ा लंबा चल गया, ठीक है, तो उनको हो गए 10-15 मिनट ऊपर। तो धीरे से क्या करेगा, कोई व्यक्ति पर्ची पहुंचाएगा वहां पर कि अब टाइम हो गया है, ठीक है, इशारे करेगा वहां बैठे बैठे कि बहुत देर हो गई है, अब पूरा करते हैं, ठीक है। तो यदि यदि आपके ऐसा करने से, पर्ची पहुंचाने से अथवा बोलने से कि अब बहुत देर हो गई है, ठीक है, लेट हो रहा है, ऐसा बोलने से, अगर आपके बोलने से उन्होंने क्या करा, वो उस ज्ञान को जो वो दे रहे थे उसको रोक दिया, तो ये कहलाएगा आसादन। आपने दूसरे का ज्ञान प्रकट नहीं होने दिया। आप तो क्या कर रहे थे कि आपने व्यवधान डाला, किसको, आपने तो उनको रोक दिया, लेकिन वहां पर 500 लोग बैठे हुए थे और वो 5 मिनट और बोलते, तो एक व्यक्ति का तो 5 मिनट का आपने ज्ञान रोका और 500 लोगों का आपने 2500 मिनट का ज्ञान रोका, तो सोचो कितना आश्रय होगा, ठीक है। सभी को अंदाजा रहता है कि अपने को इतने 50 मिनट के अंदर कंक्लूड करना है, ठीक है, 1 घंटे के अंदर कंक्लूड करना है। थोड़ा सा कभी ऊपर निकल जाता है, कोई विषय ऐसा होता है, तो व्यक्ति भी अपने आप रोक देता है, लेकिन आप सामने वाले को बोलो और वो आपके बोलने पर रुक जाए, तो ये कहलाएगा आसादन, ठीक है। फिर उपघात। उपघात मतलब क्या हुआ, सही ज्ञान की बुराई करना, ठीक है। कोई कुछ अच्छा कर रहा है, अच्छा बता रहा है, जैसे कोई टीचर कुछ पढ़ाता है और वो सही पढ़ा रहा है, लेकिन हम क्या करने लग जाएं, ये बोलने लग जाएं कि अरे यार वो तो बहुत ही बेकार पढ़ाते हैं और ये चीज़ तो वो गलत पढ़ाते हैं, ठीक है, उनको तो आता ही नहीं है। तो सच्चे ज्ञान पर, जो ज्ञान सही है उसको गलत कहना, अज्ञान कह के उसको नष्ट करना, ये कहलाएगा उपघात, ठीक है। उपघात मतलब क्या, कोई कुछ सही बता रहा था और हम उसको गलत ठहरा दें, मतलब प्रूव नहीं करना गलत, उसको सही है, हमको भी पता है सही है, लेकिन हम उसको गलत बोल रहे हैं। जैसे किसी टीचर के पास पढ़ने जाना हो, कोचिंग, और कोई व्यक्ति पढ़ने जा रहा हो और हम उसको बोलें कि अरे उनसे मत पढ़ो, वो अच्छा नहीं पढ़ाते, वो गलत पढ़ाते हैं, ऐसा करके, ठीक है, तो ये कहलाएगा उपघात। इससे ज्ञानावरण कर्म का आश्रव होगा। 6 क्रियाएं हमने देखी, कौन कौन सी, प्रदोष। प्रदोष मतलब क्या, तत्व की बात चले तो उसमें रुचि ना हो, सुनने का मन ना हो, ठीक है, ईर्ष्या हो उस व्यक्ति के प्रति जो सुना रहा है, क्योंकि वो हमसे अधिक ज्ञानी है, तो ये प्रदोष। निर्णव मतलब अपने आते हुए नहीं बताना, कुछ भी चीज हमको आ रही है और वो नहीं बताना, ये निर्णव, जानते हुए नहीं बताना। मात्सर्य मतलब कि व्यक्ति हमसे आगे ना बढ़ जाए, जो हमसे सीख रहा है वो हमसे आगे ना बढ़ जाए, इस अभिप्राय से नहीं बताना, मात्सर्य। अंतराय मतलब ज्ञान और ज्ञान के साधन में बाधा डालना, व्यवधान डालना, ठीक है। आसादन। आसादन मतलब क्या, कि कुछ तत्व की बात चल रही हो अथवा कुछ ज्ञान की बात चल रही हो और हम उसमें रोकें उस चीज को, ठीक है, कि अरे भाई बहुत हो गया, अब रहने दे, ऐसा करके, तो ये कहलाएगा आसादन। और उपघात मतलब क्या कहलाएगा, कि हम सही ज्ञान को, जो सच था, उसको अज्ञान कह के झुठलाएं, तो ये कहलाएगा उपघात, ठीक है। इन 6 क्रियाओं से ज्ञानावरण कर्म का आश्रम होगा। फिर इस ज्ञानावरण कर्म का उदय आएगा तो क्या होगा, तो हमारा ज्ञान का क्षयोपशम कम हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा ज्ञान हमको मिला है वो कम हो जाएगा। जैसे हम भी पंचेंद्री बने, ज्ञान का क्षयोपशम कम होगा तो हम क्या बन जाएंगे, 4 इंद्री बन जाएंगे। फिर क्या होगा, कर्ण इंद्री संबंधी ज्ञान का क्षयोपशम मिला ही नहीं, 3 इंद्री बन जाएंगे। कर्ण इंद्री और चक्षु इंद्री संबंधी ज्ञान का क्षयोपशम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो इंद्रियां मिली है इनका भी सही उपयोग करिए, ठीक है। हमको कान मिले हैं, तो कान किसके लिए मिले हैं, शास्त्र सुनने के लिए मिले हैं। सुनने का, कान मिलने का लक्ष्य यही है कि हम शास्त्र की बात सुने, तत्व की बात सुने। आंख मिली है तो शास्त्र पढ़ने के लिए, देव दर्शन के लिए, गुरु दर्शन के लिए मिली है। हम इसको विषय भोगों में लगाएं कि कुछ नहीं, दिन भर क्या कर रहे हैं, तो मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है।
मुख मिला है तो मुख मिला है भगवान की स्तुति करने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, दिन भर दुनिया भर की पंचायत कर रहे हैं कि फलाने व्यक्ति ने ये करा और फलाने व्यक्ति ने वो करा, ठीक है। और मंदिर भी गए अगर तो वहां पे 4 जन बैठ करके यही बात कर रहे हैं, इधर उधर की पंचायत कर रहे हैं, तो उससे समय बर्बाद, इंद्री का उपयोग बर्बाद। अब अगले भाव में क्या होगा, उस इंद्री संबंधी क्षयोक्षम नहीं मिलेगा, उस इंद्री संबंधी ज्ञान नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने उस साधन जो आपको मिला था उसका उपयोग सही नहीं करा, तो अगले भाव में नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इन कर्मों का आश्रव करेंगे, इन सब चीजों के द्वारा, जो 6 चीजें पढ़ी हमने। तो अगले भाव में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, कर्म जो हमने अभी बंद कर लिया अगर इसका आश्रव करके, तो अब जब वो उदय में आएगा तो हमारा ज्ञान कम होगा, ठीक है। ज्ञान कम होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बुद्धि कम हो जाएगी, जैसे मैंने बुलाया कि इंद्री कम हो जाएगी। अब इंद्री कम हो गई तो मनुष्य गति से तिर्यंच में ही जाना है फिर, ठीक है। तो ज्ञान कम होने का ये मतलब नहीं कि हम मनुष्य ही बने रहे और कुछ भूल जाए, तो हमको कम से कम मनुष्य तो बने हैं, ऐसा नहीं सोचना। मनुष्य से तिर्यंच गति ये हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी अगर यही ज्ञानावरण कर्म का तीव्र बंध कर लिया तो, ठीक है। तो इस प्रकार के इन 6 चीजों से हमको बचना चाहिए। ज्ञानावरण कर्म का आश्रव यदि हमको रोकना है हमारा, तो क्या करो, तो तत्व के प्रति, तत्व की जो चर्चा चल रही है, प्रदोष में क्या बताया था कि नहीं सुनना, अथवा जाना ही नहीं सुनने, अथवा उन जो भी बता रहा है उसके प्रति मन में ईर्ष्या करना, उसको अवॉइड करो। उसके प्रति, तत्व के प्रति मन में बहुमान लाओ, जो बता रहा है उसके प्रति बहुमान लाओ कि भैया तुम बहुत अच्छी चीज बता रहे हो, ठीक है। अथवा जो बता रहे हो वो भी बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट है, संसार को पार लगाने वाला है, ठीक है। निन्नव क्या होगा, जानते हुए भी छुपाना। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ पूछने आए तो बताओ उसको, ठीक है। अगर आपको आता है तो जितनी मदद हो सके उतनी करो उसकी। मात्सर्य का कहलाएगा, मात्सर्य मतलब ऐसा कभी भी वो अभिप्राय नहीं रखना कि ये व्यक्ति हमसे आगे में निकल जाएगा इसलिए उसको बताओ नहीं, पढ़ाओ नहीं, हमेशा दूसरे की मदद करना। अंतराय, कभी भी अंतराय और बाधा नहीं डालना किसी के ज्ञान के साधन में। कोई स्वाध्याय करे तो उसको रोकना नहीं, ठीक है। कोई मंदिर जाए, प्रवचन सुनने जाए तो उसको रोकना नहीं, जाओ, ठीक है। अगर आपने किसी को रोका है अथवा किसी और ने आपको रोका है तो पूर्व भव का बैरी है, ठीक है। ये नियम से मान के चलना। अगर आपको कोई मंदिर जाने से रोक रहा है, स्वाध्याय करने से रोक रहा है, प्रवचन सुनने से रोक रहा है, तो भले अभी इस भाव में आपको मित्र स्वरूप दिखता हो, लेकिन मित्र स्वरूप, परिजन स्वरूप कोई भी दिखता हो, लोग बोलते हैं ना कि इतना क्या कर लोगे, क्या करते हो, क्यों करते हो, रहने दो, ठीक है। इस भाव में परिजन और मित्र भले वो दिख रहे हों, लेकिन पूर्व भाव के बैरी हैं जो यहाँ पर रोकने वाले हैं, ठीक है। आसादन, तो आसादन का उल्टा क्या होगा कि अब किसी को क्या करना है, अगर आपको लेट हो रहा है तो प्रवचन नहीं रुकवाओ, पर्ची मत भिजवाओ, क्या करो, खुद कायोत्सर्ग करो और उठ करके धीरे से चले जाओ वहां से, ठीक है। अब ज्ञान को मत रुकवाओ, अपन कायोत्सर्ग करो और वहां से चले जाओ। और कभी भी सच्चे ज्ञान पर वो मत बोलो कि ये गलत बता रहे हैं, झूठा है, ठीक है। तो ये उपघात का उल्टा हो जाएगा। इससे हमारा ज्ञानावरण कर्म का जो आश्रव हम इन 6 क्रियाओं से कर रहे थे उसको हम रोक देंगे, तो ज्ञानावरण कर्म का आश्रव नहीं होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा ज्ञानावरण कर्म के विषय में। अब अगले सूत्र में क्या बताया है, वेदनीय कर्म के विषय में। वेदनीय कर्म क्या होता है, जो वेदन कराए। किसका वेदन कराए, तो असाता वेदनीय जो है वो दुख का वेदन कराए, और साता वेदनीय जो सुख का वेदन कराए, ठीक है। ये होता है वेदनीय कर्म। तो ये क्या है, हमने बताया था जीव विपाकी प्रकृति है, ठीक है। जीव विपाकी प्रकृति है, तो इसका आसपास से कोई संबंध नहीं है। अगर आप मन से खुश हो, आपको अच्छा लग रहा है, भले आपके पास सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन आप मन से खुश हो, तो आपका भले कुछ नहीं होने पर भी आपका साता वेदनीय का उदय माना जाएगा। और सब कुछ होने पर भी अगर आप डिप्रेस्ड हो, अच्छा नहीं लग रहा है, संक्लेशित परिणाम है,
तो आसपास की चीजों पर निर्भर नहीं करता, लेकिन आपका असाता वेदनी का उदय माना जाएगा। हम क्या समझते हैं कि बहुत पैसा है और बहुत लग्जरी है और बहुत आराम का जीवन है तो साता वेदनी का उदय है। नहीं, वो प्रकृति है ही नहीं जो पुद्गल को अफेक्ट करे, वो जीव को अफेक्ट करने वाली कर्म प्रकृतियां हैं। ठीक है, तो ये जो अमीर अमीर लोग हैं जो बहुत दुखी रहते हैं मन में, ठीक है, इतना संक्लेशित परिणाम है, सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, ठीक है, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी निमित्त सारे सुख सुविधाओं के विषय भोग, पंचेंद्रिय विषय भोग सारे हैं, लेकिन वो जीव यदि अच्छा महसूस नहीं कर रहा है तो ये उसके असाता वेदनीय कर्म का उदय है, और वो यदि अच्छा महसूस कर रहा है तो उसके साता वेदनीय कर्म का उदय है। एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर अगर ट्रेन, सॉरी, एक बस है और वो बस जा रही थी और बस का एक्सीडेंट हो गया, बस में बैठे थे 100 लोग, ठीक है, तो 80 लोग तो मर गए और जो 10 हैं उसमें से एक का हाथ कट गया, एक का पैर कट गया और एक का एकदम फ्रैक्चर हो गया, एक का सर में लग गई, ब्रेन हैमरेज हो गया, तो 10 लोगों को इतनी भयंकर लगी। और जो बाकी 10 लोग हैं, एक को सिर्फ इधर छिला है और एक को यहाँ गाल पे छिल गया है और एक को घुटने में छिल गया है और मामूली खरोच सी आई है, ठीक है, तो उन 10 लोगों को देखो, अगर वो 10 लोग जिनको मामूली खरोच सी आई है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि चलो कम से कम ये हुआ कि देखो 80 लोग तो मर ही गए और 10 के तो किसी के हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया और कोई तो जीवन भर के लिए पैरालाइज हो गया और इतनी बुरी बुरी स्थिति हुई है, और मेरे को तो चलो इतनी सी खरोच आई और मैं बच गया, ठीक है, तो भले निमित्त असाता का मिला हो उसको, क्या मिला हो, निमित्त भले असाता का मिला हो, ठीक है, उस असाता वेदनी कर्म के उदय से ही क्या हुआ, जब उसका उदय आया तो ही उसको लगेगी, तो निमित्त भले असाता का हो लेकिन उसके मन में परिणाम जो है वो हर्षित है, ठीक है, तो भले उदय असाता का हो, बंद वो उसका असाता का निमित्त तो मिला, लेकिन उसका उदय किसका माना जाएगा, साता वेदनीय का, क्योंकि वो खुश है, ठीक है, संतुष्ट है। और यदि वही व्यक्ति क्या करे कि अरे भाई कहाँ लग गई है मेरे को और मेरे को तो बहुत दर्द हो रहा है, और वो अपनी चोट को लेकर के रोए डिस्पाइट ऑफ नोटिसिंग कि भाई इतने लोग तो मर गए और इतने लोगों को तो जीवन भर की दिक्कतें हो गई, वो अपनी चोट पे रो रहा है, तो उस असाता के निमित्त में उसका उदय भी असाता का माना जाएगा, ठीक है। जैसे घर में सो रहे थे, 3 लोग सो रहे थे घर में और चोर आ गए घर में, और उनने क्या करा, जिस कमरे में सो रहे थे उसको छोड़ करके बाकी कमरों में जो भी अलमारी थी उसको खोल करके, 3 लॉकर थे घर में तो 3 में से 2 में से सामान निकाल लिया, जहां वो रखा सो रहे थे वहां का छोड़ गए बस वो। तो अब क्या करेगा कोई व्यक्ति, यदि उन 2 के लिए रो रहा है तो उसके लिए यदि संक्लेशित है तो उसके असाता का उदय माना जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, वो कम से कम इतना सोच रहा है कि चलो एक तो बच गया, जो सामान था अच्छा कीमती सामान था, कैश रखा था, जो भी रखा था घर में वो ज्यादा तो इस लॉकर में रखा हुआ था, और चलो वो भी चला गया अगर, ठीक है, तो कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है कि चलो हम जागे तो नहीं कम से कम, या हमको कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया, नहीं तो हम उठ जाते और कुछ हो जाता और हम आवाज, किसी की मदद के लिए आवाज लगाते, तो चोरों का तो कोई भरोसा नहीं है, वो तो सारे हथियार भी साथ में लेके चलते तो हमको नुकसान पहुंचाते, तो कम से कम जान तो बची, सामान गया सो गया, जान तो बची, तो उसके साता वेदनी का उदय माना जाएगा, ठीक है। निमित्त भले मिला हो असाता का, लेकिन उसका उदय साता वेदनी का है, क्योंकि वो मन से संतुष्ट है, हर्षित परिणाम है उसके, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति असाता के निमित्त में संक्लेशित परिणाम है उसके असाता का उदय माना जाएगा। ये डिफरेंस है साता और असाता वेदनीय में। बाहरी चीजों पर साता और असाता वेदनीय का उदय निर्भर नहीं करता, अंतरंग परिणामों पर निर्भर करता है। अब साता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण अपन फटाफट देखते हैं 10 मिनट के अंदर क्या लिखा। सूत्र नंबर 11 सभी निकालेंगे। दुख शोक तापा क्रंदन
वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य दुख शोक तापाक्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य दुख शोक तापाक्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। सोनालिका सूत्र बोलोगे? दुख शोक तापाक्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य। ठीक है, असद वेद्यस्य, तो असद असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण है। क्या क्या कारण है? तो चीज क्या लिखी? सबसे पहले दुख, ठीक है, दुख, फिर शोक, फिर अगला ताप, ताप के बाद क्या लिखा? आक्रंदन, आक्रंदन, फिर वध, वध के बाद परिदेवन। ठीक है, ये छह चीजें लिखी है। फिर उसके बाद लिखा आत्म, पर और उभय स्थानानि। तो आत्म स्थानानि, पर स्थानानि और उभय स्थानानि असद वेद्यस्य, असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। अगर अपन देखते हैं इनको क्या होता है। ये दुख मतलब क्या होता है? दुख मतलब होता है जो सामान्य पीड़ा हमको हो रही है। ठीक है, सर दुख रहा है तो वो एक सामान्य पीड़ा हमको हो रही है। हाथ में दर्द हो रहा है, हल्का सा बुखार है, हरारत है शरीर में, थकान है शरीर में, तो हम जो उसमें थोड़ा सा दुख होता है हमें, ठीक है, तकलीफ होती है। ये तकलीफ में दुखी होना, ठीक है, वो तकलीफ हो रही है सो हो रही है। उस तकलीफ में जो सामान्य हमको दुख होता है, जो हम दुखी हो जाते हैं कि अरे क्यों बीमार हो गए, क्यों हाथ में लग गई, ठीक है, सब्जी सुधार रहे थे और हाथ में कट गया तो हम दुखी हो गए, रोटी सेक रहे थे हाथ जल गया तो दुखी हो गए। तो ये जो दुखी होते हैं हम सामान्य पीड़ा से, उसको कहते हैं दुख। शोक, शोक मतलब क्या होगा? यदि हम किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं, हमारा कोई इष्ट है और उसका वियोग हो जाए, ठीक है, उसका मरण हो जाए, तो हमको जो दुख होता है, तो जो हमको पीड़ा होती है मन में, उसके लिए कहा गया शोक। ठीक है, उस शोक में यदि हम बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं, तो वो कहलाएगा शोक। ये करने से क्या होता है? असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। ये सामान्य दुख जो हम करते हैं, वो दुख करने से असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। शोक करते हैं, कोई हमारा परिवार का व्यक्ति चला जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो हम बहुत रोते हैं, उसके लिए मन में बहुत पीड़ा होती है। तो वो पीड़ा करने से, वो रोने से असाता वेदनी कर्म का आश्रव हमको होता है। ताप क्या हुआ? ताप मतलब हमारी कुछ बुरी बात थी जो संसार में सभी को पता चल गई, हम सब में कुछ कमियां हैं, ठीक है, कुछ हमको पता होती है जो हम किसी को बताते नहीं है। ऐसी कोई चीज जब संसार में पता चल जाए, तो जो मन में पश्चाताप होगा, उस पश्चाताप के लिखा गया ताप। ठीक है, संसार में निंदा होने पर जो होता है उसको कहते हैं ताप। जो हमको बुरा महसूस होता है वो ताप। ठीक है, हमारी कोई बुरी बात, निंदा हो रही है समाज में और उसके लिए हम रो रहे हैं, ये कहलाएगा ताप। ऐसा करने से हमको असाता वेदनी कर्म का आश्रव होगा। आक्रंदन, आक्रंदन मतलब संक्लेशता पूर्वक, बहुत रो रहे हैं हम, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। किस कारण से? संक्लेशता पूर्वक। बहुत, या तो कभी होता है ना, बहुत गुस्सा आता है तो हमको बहुत जोर जोर से रोना आता है। बच्चे को अगर मम्मी मार दे तो चिल्ला चिल्ला के बहुत जोर जोर से रोता है। क्या हो रहा है इससे? एकदम चिल्ला के रोने से, संक्लेशता पूर्वक चिल्ला के रोने से आक्रंदन कहलाएगा ये। इससे असाता वेदनी कर्म का बंध होगा। वध, किसी जीव के प्राणों का घात कर देना, ये वध। ठीक है, उसको हमने मार ही डाला, ठीक है, ये कहलाएगा वध। तो हमने अगर किसी के प्राणों का घात किया है तो ये कोई अच्छी चीज तो है नहीं, हमने उसके साथ बुरा किया तो हमारे साथ भी बुरा होगा, और वो बुरा होने के लिए असाता वेदनी कर्म का आश्रव होगा, ये वध। फिर परिदेवन, परिदेवन मतलब ऐसा करुण क्रंदन करना, क्रंदन मतलब रोना, तो ऐसा करुणा में स्वर में रोना,
एकदम, जिसको बोलते हैं ना, जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो हम ऐसे करुण स्वर में रोते हैं कि आने वाला पड़ोसी है जो, ठीक है, क्या चाहिए ये, आने वाला पड़ोसी है जो, या जो चार लोग आते हैं, ठीक है, किसी की डेथ होती है तो लोग आते हैं, बैठते हैं वहां पे, ठीक है, तो अब वो उनको लेके जा रहे हैं और हम ऐसे रो रहे हैं कि हमको रोते हुए देख करके सामने वाला रोने लग जाए, ठीक है। ऐसा होता है ना कि कई बार हम तो इतने इमोशनली अटैच नहीं है जो व्यक्ति गया उससे, लेकिन हम किसी के यहाँ गए और वो ऐसे रो रहा है, उसके परिजन ऐसे रो रहे हैं कि उनको देख करके हमको रोना आ जाए। तो अगर ऐसा कोई रोता है, इसको कहते हैं परिदेवन, मतलब सामने ऐसा रोना कि सामने वाला रो दे, ठीक है। तो इससे हमको असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है, ऐसा रोना कि सुनने वाले को दया पैदा हो जाए, वो रोने लग जाए, ठीक है। अब आत्मस्थानानि, परस्थानानि और उभय स्थानानि। आत्मस्थानानि मतलब क्या होगा कि हम स्वयं ऐसा करें, स्वयं के दुख से पीड़ित हो जाएं, स्वयं का शोक हो, स्वयं का कुछ ताप हो तो हमको बुरा लगे, ये आत्मस्थानानि। परस्थानानि मतलब हमारा कोई क्लोज व्यक्ति है, उसके जैसे मेरी माँ के हाथ पैर में दर्द हो रहा है, अब दर्द उनको हो रहा है और दुख मुझे हो रहा है, ठीक है, तो परस्थानानि, तो इससे भी असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा, दूसरों के दुख में हम इतने दुखी हो गए। और उभय स्थानानि मतलब खुद का और सामने वाले का, दोनों के दुख में हम दुखी हो रहे हैं, दोनों का एक साथ, ठीक है, अपना वो दूसरे, दोनों के दुख में ऐसा करना, ये उभय स्थानानि, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। अब विशेषता क्या समझने की है कि ये देखो, अब कर्म जो है, जो हमको ये शोक मिलेगा, ताप मिलेगा, आक्रंदन जो हम करेंगे, जैसे हमारी निंदा फैली या हमारे कोई इष्ट का वियोग हुआ, तो वो क्यों हुआ, क्योंकि वो असाता वेदनी कर्म का निमित्त आया था, असाता का निमित्त आया था, ठीक है। हमने जो जैसे यहाँ पर बंद किया, साइकिल समझना, कर्मों की साइकिल कैसी है, इष्टोपदेश में लिखा है कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म कर्म का हित चाहते हैं, ठीक है। तो जो कर्म जिस प्रकार से बंधता है ना, वो उसी प्रकार से उदय में आता है। जैसे हमने शोक करके असाता बांधा, तो अब वो जो असाता उदय में आएगा ना, वो फिर से शोक ही देगा। जैसे यहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई, हमारे किसी इष्ट की मृत्यु हो गई और हम जो शोक कर रहे हैं उससे असाता का बंध हुआ, जब वो असाता अभी बंद हो गया है, जब वो उदय में आएगा तो वापस किसी इष्ट वियोग हो जाएगा, ठीक है, वापस वही असाता का निमित्त मिलेगा। तो अब क्या होगा, ये साइकिल तो कंटिन्यूअसली चल रही है, सेम भाव में भी आ सकता है और पर भाव में भी आ सकता है, ठीक है, कम से कम अंतर मुहूर्त बाद वो आ ही जाएगा। ऐसा सूत्र लिखा है, त्रिविर वर्षे त्रिविर मासे त्रिविर पक्षे त्रिविर दिने, ये सूत्र आता है। अगर हमने बहुत तीव्रता के साथ किसी कर्म का आश्रय किया है ना, तो त्रिविर वर्षे 3 वर्ष के अंदर वो फल दे देगा, त्रिविर मासे 3 माह के अंदर वो फल दे देगा, त्रिविर पक्षे 3 पक्षों के अंदर वो फल दे देगा, पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, 3 पक्ष के अंदर फल दे देगा, और त्रिविर दिने 3 दिन के अंदर फल दे देगा। अगर बहुत ज्यादा तीव्रता के साथ किया है, ठीक है, तो वो उतने इस भाव में भी दे सकता है, पर भाव में भी दे सकता है। हाँ, अरे यार, काफी लोग कहते नहीं है कि पुराने जन्म में जो करे हैं वो ही भोग रहे हैं, तो इस जन्म में क्या होगा, वो भी तो भोग सकते हैं। बिल्कुल भोग रहे हैं, इस जन्म का किया भी भोग रहे हैं, और कम से कम अंतर मुहूर्त बाद फल देना चालू हो जाते हैं कर्म, ठीक है, अंतर मुहूर्त बंधेंगे फिर उदय में आना चालू हो जाएंगे। तो सेम भाव भी रह सकता है, पर भाव भी रह सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ बांधे वाले अगले ही भाव में भोगेंगे, अभी भी भोग सकते हैं, अथवा अभी जो भोग रहे हैं जरूरी नहीं कि वो पहले ही बांध के आएंगे, हो सकता है बचपन में कोई सा बांधा होगा जो अब उदय में आ रहा हो, ऐसा भी होता है, ठीक है, कभी काफी होता है बड़े ना। लोगों की
हाँ काफी बड़े लोगों के मुंह से सुना है कि मतलब पिछले वक्त का ही भुगतना है, गलत है वो ना। हाँ, वो गलत चीज है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत गरीब हो और फिर उसने बहुत गुरु सेवा करी, बहुत पूजा करी, और फिर वो पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो पूरे इसी भाव का तो पुण्य है जो अब उदय में आने लग गया, तो उसको संपत्ति इत्यादि मिलने लग गई। ठीक है, ऐसा। तो अभी अपन क्या देख रहे थे कि जो साइकिल चल रही है, कैसी साइकिल चल रही है कि असाता का बंद हो रहा है और फिर जब उदय आ रहा है तो वापस हम वैसे परिणाम कर रहे हैं और असाता का बंद हो रहा है। इस साइकिल को रोकने का क्या तरीका है? तो इस साइकिल को रोकने का तरीका है कि दुख मत करो। ठीक है, जब कोई शरीर में पीड़ा हो तो असाता का निमित्त तो आ गया, तो दुख मत करो, तो असाता का बंध नहीं होगा। वो जो कर्म आया उदय में असाता, उससे नवीन असाता ना बंधे, उसके लिए क्या करो? दुख मत करो। कोई व्यक्ति चला गया तो शोक मत करो। ठीक है, माना बुरा लगता है, लेकिन ये कर ऐसी कोशिश करो कि वो कितना भी हमारा क्लोजेस्ट हो, हम रोएंगे नहीं। ठीक है, हम दुखी नहीं होंगे, हम उसको समझेंगे कि हर व्यक्ति आता है, वो जाता है। ठीक है, ये कहलाता है, इससे असाता का आश्रव, जो ये असाता का निमित्त मिला, लेकिन हम नवीन असाता से बच गए। ठीक है, ताप आक्रंदन मत करो, किसी का वध मत करो। ठीक है, तो इससे असाता से हम बच जाएंगे। क्या कहा? पुण्य पाप फल माही हरत बिलखो मत भाई। पुण्य का उदय आए चाहे पाप का उदय आए, समता परिणाम रखो। अपन मेरी भावना में क्या बोलते हैं? सब दुख संकट सहा करें। दुख संकट आए नहीं, ये भावना नहीं है। सब दुख संकट सहें हम शांति से। ठीक है, तो हम जब उसको समता परिणाम से सहन करेंगे, शरीर में पीड़ा हो गई उसको भी, कोई चला गया उसको भी, जग में निंदा हो गई उसको भी, जब समता परिणाम से सहन करेंगे, तो ये जो असाता की जो साइकिल चल रही है कि हम क्या करते हैं, हम वो उदय आया और वापस वैसे परिणाम कर लेते हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं हमारा। तो वो जब वो एक कंट्रोल आ जाएगा ना कि हाँ, अब समता से हम सहन कर रहे हैं आगे की चीजों को, तो वहां पर वो साइकिल टूट जाएगी। वो बंध नवीन बंध नहीं होगा, वो पुराना तो उदय में आएगा और उदय में आकर के निर्जरा को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन नवीन असाता नहीं बांधेंगे हम। तो अब आगे जाकर के हमको दुख कम मिलेंगे। सीधी सी बात है, असाता अगर दुख देती है तो अगर हम नया बंध नहीं करेंगे तो आगे जाकर के दुख नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। आगे कल हम साता वेदनीय कर्म का विशेष वर्णन पढ़ेंगे कि इसमें साता वेदनीय कर्म का आश्रय कैसे होता है। आज का समय हो गया, हमने जो भी पढ़ा, किसी को कुछ डाउट है? हाँ दीदी। एक बार भाई आत्मस्थान आदि को एक्सप्लेन करना क्या था? आत्मस्थान आनी मतलब ये जो हमने 6 कारण पढ़े, ठीक है, दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन, ये हम स्वयं के लिए हो। जैसे मेरे को चोट लग गई, हाथ में कहीं कट गया, उंगली कट गई और मैं उससे दुखी हूँ। ठीक है, तो ये आत्मस्थान आनी। मेरी मम्मी सब्जी बना रही थी और वो सब्जी सुधारते सुधारते उंगली कट गई, तो मैं पर दूसरे के लिए दुखी हूँ, तो वो पर स्थान आनी। और उभय स्थान आनी मतलब मैं खुद के लिए भी दुखी और दूसरे के लिए भी दुखी हूँ, दोनों के लिए। समझ में आई बात? ठीक है, हाँ है ना? ठीक। हाँ। और कुछ किसी को क्लियर हुआ? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था भाई ये तो। बहुत अच्छा। आगे आगे जो आएंगे वो और अच्छे अच्छे हैं। अब चालू हो गया इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, अंकेश भैया क्लियर है? हाँ ठीक है, समय वो हो गया। 700 का मैंने ऐसे बोला था ना, क्योंकि विशुद्धमती माता जी के सामने बैठा था, तो विशुद्धमती माता जी वो बता रही थी पूरा चार्ट ऐसे कुछ, तो बता रही थी अपने जो कर्म अपन जो भी करते हैं वो 700 वर्ष तक में उदय में आते हैं। ऐसा नहीं, मतलब कर्मों की स्थिति और लंबी लंबी भी होती है। जैसे चारित्र हाँ वो मोहनीय कर्म की स्थिति 70 कोड़ाकोरी सागर, या तो वो सागरों में कुछ कहना चाह रही होगी, इसलिए आपने 700 सुन लिया, क्योंकि सागरों तक बंद हो सकता है। अब पता नहीं उनने 700 ऐसे कुछ बोला, तो मेरे को वही दिमाग में ऐसे क्लिक करा, और बहुत सालों की बातें हो गई हाँ 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 इसीलिए। मतलब छोटे छोटे कर्म ऐसे होते हैं जो 700 वर्ष तक के, ऐसे में उन्हें ऐसे हाँ। कुछ वो बोल रही थी। ठीक है, तो अंतर्मूर्त से लेकर के सागरों तक की स्थिति हो सकती है कर्मों की, कि हो सकता है 10 सागर बाद उदय में आए। ठीक है, ऐसा करके मिनिमम मिनिमम अंतर्मुहूर्त, 3। मतलब 48 मिनट्स के अंदर आ जाएगा मिनिमम अंतर्मुहूर्त। और मैक्सिमम हर कर्म की अलग है, आयु कर्म की अलग है,
मोहनीय की अलग है, वेदनीय की अलग है, सबकी अलग अलग है। ठीक है। भाई जैसे ऑल्दो मैं इसके लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तो इंटरेस्ट है मेरा वैसे ही कर रही हूँ, तो अगर हम ऐसे रामायण को डिजिटली